जय श्री राम। प्रभु श्री राम के जीवन से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो सीखने को मिली वो ये है कि आपके पास में जो भी संसाधन हैं, जो आपके पास उपलब्ध हैं, वहीं से आप जीवन की शुरुआत करें। राम एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे और उनका विवाह भी चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक के यहाँ हुआ था। जब प्रभु श्री राम को वनवास हो गया, तब उन्होंने वहां पर रह करके उस जंगल में वनवासी के रूप में रहते हुए जो साधन उपलब्ध थे उसी से उन्होंने शुरू किया था। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इतना मैं कोर्स और कर लेता, इतनी पढ़ाई और कर लेता, इतना मेरे पास में पैसा हो जाए तो मैं किसी काम को शुरू कर दूं, वो डिग्री मैं ले लूं, या फिर मैं भाग्यशाली घर में पैदा होता, या फिर मेरे माता पिता संपन्न होते। इस तरह से बहुत सारे एक्सक्यूज हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन हम सोचें कि जो साधन उपलब्ध हैं उसी से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु श्री राम है। वो जंगल में थे, उनके पास में वहां पर क्या था? वानरों की सेना थी। वहां पर वो उपलब्ध था, उसी को उन्होंने अपना साधन बनाया, शक्तियों को संग्रहित किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया। कहते हैं कि आपका दृढ़ निश्चय हो तो ये प्रकृति आपके लिए साधन जुटाती है, और उसी तरह से इस प्रकृति ने उनके लिए साधन जुटाए थे। पवन पुत्र हनुमान का मिलना, सुग्रीव का मिलना, जामवंत का मिलना, नल, नील, विभीषण और भी कई सारे पराक्रमी योद्धा उनके साथ में जुड़ते गए थे। और माता सीता का हरण होने के बाद भी देखिए, वो चलते रहते, जंगल जंगल गए थे। उन्होंने माता सीता का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश की थी। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी जीवन में ऐसा ठहराव आ जाए तो आप रुकिए मत, आप जाएं। आप बैठे नहीं, चाहे आपके पास में रोजगार है नहीं है, जीवन में अप्स डाउन, आपका डाउनफॉल है, आप किसी भी स्थिति में गिर जाएं, तब आप अपना कर्म करना नहीं छोड़े। आप जाएं, आप घर पे नहीं बैठे, आप घूम के आए। मार्केट में आप कुछ भी काम नहीं है तो भी आप घूम के आए, आप एक चक्कर लगा के आए, घूम के आए। भले उसमें 100 रुपए का पेट्रोल जल सकता है आपका, लेकिन जाएं आप। उससे क्या होगा? उससे आपको लोग मिलेंगे, और कहीं से ना कहीं से वो कड़ी जुड़ जाएगी। जो लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं, वो लक्ष्य पूरा होगा। प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया। वो गए, उन्होंने अपना कर्म किया, और लोग मिलते गए। उनके पास क्या साधन नहीं थे, सारे विकल्प उनके पास में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा राजकोष, सेनाएं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता से कितना प्यार करते थे, वो क्या नहीं कर सकते थे। भरत ने कई बार बुलावा भेजा कि मैं अपनी सेना भेज देता हूं, या आपकी सेना आपकी सेवा में नहीं आएगी तो किसकी सेना में आएगी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मानव जीवन को एक संदेश दिया कि जो भी आपके पास उपलब्ध हो वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत में आपको रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी, और वही साधन आपके पास बढ़ते जाएंगे, बढ़ोतरी होती जाएगी, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मानव जीवन के लिए बहुत अच्छा संदेश है। आपकी जॉब अच्छी हो, आप लाखों रुपए कमा रहे हो, और कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है आपको शुरुआत अगर 5,000 से, 10,000 से, या 15,000 से, 20,000 से करनी पड़े, तो आप फिर से शुरुआत करें। आप ये नहीं देखें कि क्या होगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, इतना पैसा होगा तो ही होगा। लेकिन आप शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको रास्ते मिलेंगे। आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपके विजय पथ का निर्माण अपने आप हो जाएगा। जय श्री राम।